सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का 7th चैप्टर जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसकी एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। तो जो भी यहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है यानी लेन देन हो रही है, उसके अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये बताना है। फिर इनको परसेंटेज के फॉर्म में भी आपको बताना है। तो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये प्रॉफिट लॉस क्या होता है। अब देखो, मान लो कोई दुकानदार है, कोई चीज़ बेचता है, तो पहले वो कहीं से खरीदेगा तभी ना बेचेगा। और वो दुकान क्यों खोला है? ताकि वो चीज़ें कम दाम में खरीदे और ज़्यादा दाम में बेचे, ताकि उसको फ़ायदा हो। लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो वो जो दुकानदार है, वो जिस दाम पे, जिस प्राइस पे, जिस कॉस्ट पे किसी चीज़ को खरीदता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में सीपी लिखते हैं। फिर वो लोगों को बेचेगा, तो जिस प्राइस पे बेचेगा उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में एसपी कहते हैं। अब अगर मान लो, एग्जाम्पल समझो कि कोई चीज़ वो ले आया 100 रुपए की और उसने बेचा 120 रुपए का, तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? भाई कम दाम में खरीदा था, ज़्यादा में बेच दिया, फ़ायदा ही हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ, कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ पर इस केस में क्या है, ज़्यादा दाम का बेच रहा है यानी एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। और जब प्रॉफिट होगा तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, यानी जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे। 120 में से 100 माइनस कर दिया, 20 आ गया, यानी 20 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। अब अगर मान लो ये 100 रुपए कोई चीज़ खरीद रहा था और कम दाम में बेच दिया 80 रुपए में, यानी बिक ही नहीं रहा था तो उसने और कम दाम कर दिया, किसी तरह से बिक जाए। तो खरीदा ज़्यादा का था, कम दाम में बेच दिया, नुकसान हुआ कि नहीं? जब खरीदने गया था वो तो 100 रुपए दिया था, अब जब बेच रहा तो उसको 80 रुपए ही मिल रहा है, यानी इस केस में सीपी ज़्यादा है एसपी से, तो वो क्या रहा है, लॉस हो रहा है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, 100 माइनस 80 कर दिए तो आ गया 20। अब ये जो 20 है ये लॉस है, नुकसान है। तो समझ गया क्या करना है? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ये देख लेना है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या दी है, फिर कौन बड़ा है। अगर एसपी बड़ा है यानी ज़्यादा दाम पे बेच रहा है तो फायदा होगा, कम दाम में बेच रहा है यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, खरीदा ज़्यादा है, कम दाम में बेच रहा है तो लॉस होगा। फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी वही प्रॉफिट या लॉस है। प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने की क्या करना पड़ेगा, जो भी हो रहा है प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आएगा। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। अब चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गार्डनिंग शेयर्स, ये कैंची टाइप का होता है, गार्डनिंग वगैरह में यूज होता है। उसको खरीदा गया है ₹250 का और सोल्ड किया गया यानी बेचा गया ₹325 का। तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 250 और सेलिंग प्राइस यानी इतने में बेचा गया है 325। यहाँ देखो एसपी ज़्यादा है यानी सस्ते में खरीदा, महंगा बेचा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो पहली लाइन आप लिखोगे वी हैव सीपी इक्वल ₹250 एंड एसपी इक्वल ₹325 बिकॉज एसपी ग्रेटर देन सीपी। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसीलिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देयरफॉर प्रॉफिट होगा और ये किसके बराबर होगा, जो बड़ा है, एसपी बड़ा है, माइनस सीपी कर देंगे। तो प्रॉफिट आ गया आपका ₹75। प्रॉफिट परसेंट भी बताना है। नाउ आप परसेंट लिख सकते हो या परसेंट का सिंबल लगा सकते हो, आपकी मर्जी। ये इक्वल होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रॉफिट हुआ 75 का, सीपी है 250 मल्टीप्लाई बाई 100। बस इसको सॉल्व कर लो, 0 0 चला गया। वैसे 25 का 3 टाइम्स 75 होता है, नहीं तो आप ऐसे करना चाहो तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो 15 2 ज़ा 30 आ गया, 30%। अब ये जो 30% लगाओ ना, परसेंट ना भी लगाओगे तो भी काम चल जाए, क्योंकि यहाँ आपने बता ही दिया कि ये प्रॉफिट हम परसेंट में बात कर रहे हैं, तो इसको हटा भी सकते हो और चाहे तो लगे रहने दो, आपकी मर्जी। मैंने लगा दिया, ठीक है, क्योंकि सिर्फ नंबर देखने में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, कह रहे ये क्या आ गया वैल्यू, परसेंट में तो है नहीं। लेकिन हमने स्टार्टिंग में लिख के बता दिया कि हम परसेंट में बात कर रहे हैं। अब ये लास्ट में जो आंसर आया ना, तो यहाँ भी आप लिख देना प्रॉफिट परसेंट। तो ये ए वाला पार्ट हो गया। अब बी वाला पार्ट देखो, अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। तो हमने सीपी एसपी लिख दिया, एसपी ज़्यादा है यानी प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट आ जाएगा 1500। फिर प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, यहाँ से 2 0 चला गया, यहाँ से 2 0 चला गया, 1 0 इधर से, 1 0 इधर से, 2 6 ज़ा 12 और ये 75 आएगा। अब 75 को 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 12.5%। तो प्रॉफिट परसेंट आपका ये आ गया। बी वाला पार्ट हो गया। सी वाला देखते हैं, अ कबर्ड बॉट फॉर ₹2,500 सोल्ड एट ₹3,000। बस वैल्यू चेंज हुई, करना वही सारा चीज़ है। सी वाले पार्ट में सीपी आपको ये दिया है, एसपी आपको ये दिया है, एसपी ज़्यादा है, डिफरेंस निकालोगे प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट आ रहा है 500 का। प्रॉफिट परसेंट के लिए आप यहाँ इसको सॉल्व कर लो, 2 0 यहाँ से चला गया, 2 0 यहाँ से चला गया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ये 100 आ गया, 5 और ये 20 आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट आया 20%।
और जैसे मैंने बताया परसेंट हटा भी दोगे यहाँ से, यानी सिर्फ 20 लिख दोगे तो भी आंसर सही है। डी वाला है अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। अब यहाँ देखो CP 250 है और SP आपका 150 है, यानी खरीद वो महंगा रहा है और फिर सस्ते में बेच दे रहा है, जितने खरीदा उससे कम दाम में बेच दे रहा है, यानी यहाँ पर CP ज़्यादा है SP से, तो बिकॉज CP इज ग्रेटर देन SP देयरफॉर लॉस होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्रॉफिट के केस में SP पहले होगा, यानी SP माइनस CP होगा, और लॉस के केस में CP पहले आएगा, तो CP माइनस SP कर दिया, लॉस आ गया ₹100 का। अब लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस अपॉन CP, यानी डिनोमिनेटर में हमारा CP रहेगा और न्यूमरेटर में अगर प्रॉफिट है प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। यहाँ पर ये 0 से 0 चला गया, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 2s are 10, ये 20 आ गया, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40 हो गया। लॉस परसेंट इक्वल 40%। डी वाला पार्ट हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। तो यहाँ जो भी रेशियोज दिए हैं आपको, इसके जो भी पार्ट हैं, जैसे ए वाले पार्ट की बात कर लें तो ये एक पार्ट है रेशियो का, ये दूसरा पार्ट है, तो ये रेशियो का कितना पार्ट है इसको परसेंटेज के फॉर्म में आपको दिखाना है। तो पहला काम आपको ये करना है कि ये जो टोटल रेशियो है वो निकाल लो, यानी दोनों पार्ट को आप ऐड कर लो, टोटल आ जाएगा। आप लिखोगे टोटल ऑफ द पार्ट 3 + 1 = 4। अब यहाँ 2 पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट मान लेते हैं, तो अब लिखोगे परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो इसको सबसे पहले हमको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। फ्रैक्शन कैसे बनेगा, जो टोटल दिया है वो डिनोमिनेटर में आता है और जिसकी बात कर रहा होता है वो न्यूमरेटर में आता है। फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने आपको बताया ये 3 है हमारा, तो 3 हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा। टोटल जो हमने अभी निकाल ही लिया 4, ये आ गया। परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 20 बचा, 4 5s are 20। अब 3 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे 75 आ जाएगा। यहाँ साथ में हम परसेंट भी लगाएंगे, क्योंकि हमको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट बदलना होता है तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 75%। इसी तरीके सेकंड पार्ट का भी निकाल लो। सेकंड पार्ट आपका है 1, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन जो टोटल है 4, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 25%। ए वाला पार्ट हो गया। बी वाला है, देखो इस रेशियो में 3 पार्ट आपको दिए हुए हैं, तो तीनों का निकाल लो। तो टोटल के लिए तीनों को हम ऐड कर देंगे, जो भी पार्ट है आ जाएगा 10। अब पहला पार्ट हमारा 2 है, तो 2 अपॉन टोटल 10 मल्टीप्लाई बाय 100%, 0 0 चला गया, आएगा 20%। सेकेंड वाला पार्ट है 3, तो 3 अपॉन 10 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30% आ गया। इसी तरह थर्ड पार्ट 50% आ जाएगा। तो आपका बी वाला हो गया। सी वाला देख लो, बस वैल्यू चेंज है 1 और 4। सी वाला भी इसी तरह से कर लोगे, पहले ऐड कर लोगे 5 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का जो परसेंट आएगा 20% और सेकेंड वाले का 80% आएगा। डी वाले में टोटल ऑफ द पार्ट आपका 8 आएगा, सबको ऐड कर लिया हमने। फर्स्ट पार्ट का आएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100%, 100 को 8 से डिवाइड कर लो, नहीं तो उसको और छोटा बना के सॉल्व कर लोगे, 12.5% आएगा। अब सेकंड वाले पार्ट में देखो 2/8 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसमें आपको फिर से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने 100% को 8 से डिवाइड किया था, 12.5% आया था, बस यहाँ पर 2 आ गया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 100 को 8 से डिवाइड करोगे, जो आएगा उसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ऊपर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था तो वो वही रह गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 25% आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 62.5% आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी वाला पार्ट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 to 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो अगर मान लो कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और आपको इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज पूछा है, तो सबसे पहले आप ये पता कर लो कि कितना चेंज आ रहा है, यानी अमाउंट ऑफ चेंज। बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 500। अब परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो जितना अमाउंट चेंज हुआ है, यानी अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन पहले कितना था, ओरिजिनली वो कितना था। भाई पहले वो 25,000 था, बाद में जाकर जब कम हुआ तो 24,500 हो गया, तो पहले कितना था हमको वो लिखना है, यानी जो ओरिजिनल अमाउंट है वो। अब इसको परसेंटेज में बदलना है हमको, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखो परसेंट ना भी लगाओ तो भी काम चल जाए, क्योंकि बात आप यहाँ पहले लिख चुके हो कि हम परसेंटेज डिक्रीज की बात कर रहे हैं, तो आपकी मर्जी, इसको लगे रहने दो या हटा दो। चलिए लगे ही रहने देते हैं। तो अमाउंट चेंज कितना आया 500, ओरिजिनली था 25,000, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 चला गया, 2 0 यहाँ चला गया। अब 250 का डबल ही 500 होता है, तो आ जाएगा 2%। देयरफॉर डिक्रीज परसेंट इक्वल 2%। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अरुण बॉट अ कार। अरुण ने एक कार खरीदी ₹3,50,000 की। अगले साल क्या हुआ, प्राइस वेंट अप टू, यानी प्राइस बढ़ के कितना हो गया ₹3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कितना परसेंटेज प्राइस बढ़ा। तो
तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या करना है। जब इंक्रीज हो रहा है, कोई चीज़ डिक्रीज हो रहा है, तो पहले ये देख लो कितना चेंज आया, पहले कितना था अब कितना था, इसका डिफरेंस निकाल लो। यानी ₹3,70,000 माइनस ₹3,50,000, तो ये आ जाएगा ₹20,000। परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज क्या होगा, वही अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 100%। चेंज आया है 20,000 का, ओरिजिनल अमाउंट क्या था, यानी पहले क्या था 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100%। 4 जीरो यहाँ से चला गया, 4 जीरो यहाँ से चला गया, 5 7 35, 5 2 10, ये 20 हो गया, यानी 40 20 मल्टीप्लाई बाई 240 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 7। अब मैंने पिछली वाली एक्सरसाइज में आपको क्या बताया था, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है 40/7 परसेंट आएगा, डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है। अगर कोई फ्रैक्शन बनना है जहां पर उसको लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद डिनोमिनेटर में कोई प्राइम नंबर आ रहा है 2 और 5 के अलावा, तो फिर वो डिवीजन करोगे तो वो चलता चला जाएगा, उसका डेसिमल कहीं एंड नहीं होगा। ऐसे केस में हमको डेसिमल के फॉर्म में फिर नहीं लिखते, यानी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये रहता है कि उसको फिर दूसरे फॉर्मेट में लिख दो। जैसे यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। तो चलिए हम कर देते हैं। 7 5 35, ये 5 टाइम्स जाएगा, साइड में डिवाइड कर सकते हो। जो रिमाइंडर होता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, 5 रिमाइंडर आ जाएगा, अपॉन 7 से डिवाइड किए थे, डिवाइजर आ गया। तो क्वोशंट और फिर न्यूमरेटर में रिमाइंडर और डिनोमिनेटर में डिवाइजर, परसेंट। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आई बॉट अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। यहाँ कह रहा है मैंने 10,000 की कोई टीवी खरीदी और उसको 20% प्रॉफिट में बेच दिया, कितना रुपए मुझे मिला। यानी जितने में बेचोगे उतना ही मिलेगा ना। मान लो कोई चीज़ आप 100 रुपए की बेचे तो अगला वाला बंदा 100 रुपए देगा कि नहीं। यानी सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रॉफिट दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये जो 10,000 है ये कॉस्ट प्राइस है, कह रहा है इतने का खरीदे थे हम, और प्रॉफिट हुआ 20% का। देखो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, इसीलिए जब हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो वहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं। यानी सीपी में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज में जो हमको दिया है। अगर हम चाहते हैं कि रुपए में आ जाए कितना रुपए प्रॉफिट हुआ, उसके लिए हमको 10,000 का 20% निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीपी में ही प्रॉफिट हुआ है 20%। तो 20% ऑफ सीपी हमको वैल्यू दे देगा कि प्रॉफिट रुपए में कितना हुआ। अब जितने का खरीदे हो उसी में प्रॉफिट जोड़ दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मान लो किसी ने कोई चीज़ 100 रुपए खरीदी और 20 रुपए को उसने फायदा लिया, तो कितने का बेचा होगा, 120 की बेचा होगा। यानी सीपी और जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर दिया तो एसपी आ गया, यानी सेलिंग प्राइस आ गया। तो चलिए यही कर लेते हैं। तो आप लिखोगे सीपी इक्वल ₹10,000 एंड प्रॉफिट इक्वल 20%। अब इसी प्रॉफिट को हमको रुपीज़ में लाना है, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल 20% ऑफ ₹10,000। अब रुपीज़ में चाहिए, परसेंट हटेगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, परसेंट हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब तो होता है मल्टीप्लाई है, और ये आपका 10,000 हो गया। 0 0 चला गया, 2 0 यहाँ से चला गया, तो प्रॉफिट आ जाएगा ₹20 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 हो जाएगा, यानी 2000 का प्रॉफिट हुआ। एसपी इक्वल सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी था ₹10,000, प्रॉफिट आया 2000, इनको ऐड कर दिया हमने, तो एसपी हमारा ₹12,000 आ गया। थस आई विल गेट ₹12,000 फॉर द टीवी। तो मुझे टीवी के लिए 12,000 रुपये मिलेगा। यानी जब मैंने बेचा उसको, तो जिसको बेचा उसने मुझे कितना दिया, 12,000 रुपये दिया। तो 10,000 खरीदा था, 12,000 उसने दिया, यानी 2,000 का मुझे फायदा हुआ। वो 2,000 क्या है, 20% है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। जूही ने सेल किया है कितने में, इतने में, यानी ये जो दिया है वो आपका एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। शी लूजेज 20% इन द बार्गिन। अब मोल भाव किया जाता है, बार्गेनिंग की जाती है, तो उसमें 20% का उसको नुकसान हो जाता है। वॉट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। तो वो कौन सा प्राइस है जिसपे उसने खरीदा था, यानी कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला प्राइस, ये आपको बताना है। अब एक रिलेशन हमने देखा था कि लॉस इक्वल होता है सीपी माइनस एसपी के, क्योंकि लॉस कब होता है, जब सीपी आपका ज़्यादा होता है, ज़्यादा दाम का खरीदा था, सस्ते में बेच दिया, नुकसान हो गया उसको। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा हम चेंज करें कि एसपी को हम इधर भेज देते हैं, लॉस को इधर भेज देते हैं, क्योंकि एसपी की वैल्यू हमको दी हुई है 13,500। तो एसपी से पहले माइनस का साइन इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, लॉस उधर जाएगा तो लॉस के पीछे माइनस का साइन तो लगा नहीं, इसका मतलब प्लस का लगा है, तो सीपी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस लॉस। तो पहले जो आपको दिया है वो आपको लिख लेना है कि एसपी इतना है, लॉस इतना % है। अब ये वाला रिलेशन जो मैंने आपको बताया वो लिख लेना है। नाउ एसपी इक्वल सीपी माइनस लॉस। एक चीज़ और मैंने आपको बताई कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। यानी जितना % आपको दिया होगा उतना % ऑफ सीपी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। तो हम एसपी को लिख सकते हैं सीपी माइनस लॉस कितना है, 20%। कितना, सीपी का 20%। तो आप लिखोगे 20%
ऑफ CP। अब SP हमको दिया हुआ है तो वैल्यू पुट कर दो, CP माइनस 20% हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई CP। अब ये CP हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ भी CP है, यहाँ भी CP है, तो एक ब्रैकेट लगाएं और उसको बाहर कर दें, यानी इस तरह से कि हमने CP लिख दिया। अब ब्रैकेट में यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे CP और 1 मल्टीप्लाई होगा तो किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो वही रहता है, CP 1 से मल्टीप्लाई होगा तो CP ही रहेगा। माइनस यहाँ से CP हट जाएगा क्योंकि CP हमने कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया। इसको यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हो, 0 0 चला गया, 2 1 2, 2 5 10, 1 माइनस 1/5 हो जाएगा। अब 1 माइनस 1/5 तो कर ही लोगे, 1/1 माइनस 1/5, 5 यहाँ LCM आ गया, 5 आ गया माइनस 1, 4/5 आ जाएगा। तो ये राइट वाले को लेफ्ट, लेफ्ट वाले को राइट कर देते हैं, तो हो जाएगा 4/5 ऑफ CP इक्वल 13,500। अब CP इक्वल हो जाएगा 5 डिनोमिनेटर में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 न्यूमरेटर में तो इधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा। जो फ्रैक्शन होता है एक साइड से दूसरी साइड भेजा जाता है तो इन्वर्ट हो जाता है। सॉल्व करने पे CP आएगा ₹16,875। एक फाइनल लाइन आप लिखोगे, हैंस जूही बॉट द वॉशिंग मशीन फॉर ₹16,875। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फर्स्ट पार्ट है, चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो। तो चॉक के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ये रेशियो के फॉर्म में दिए हैं, यानी जो कैल्शियम है वो 10 पार्ट है, कार्बन 3 पार्ट है और ऑक्सीजन 12 पार्ट है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन द चॉक। तो आपको कार्बन का परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन निकालेंगे कि भाई टोटल जो चॉक है उसमें से कार्बन का कितना हिस्सा है, फिर इसी को परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। तो पहले इसको आप रेशियो के फॉर्म में लिख लेना, कैल्शियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन 10:3:12। अब सारे पार्ट का आपको टोटल कर देना है ऐड करके, तो आ जाएगा 25। अब आपको बताना परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। तो कार्बन कितना पार्ट दिया है, 3 दिया है, और डिनोमिनेटर में हम टोटल लिखते हैं। अभी हमने ऊपर निकाला 25, फिर इसको परसेंटेज बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 3 12, तो आ जाएगा 12%। सेकेंड वाला पार्ट है, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। कह रहा है किसी चॉक की स्टिक में कार्बन का जो वेट है वो 3 ग्राम है, तो चॉक का वेट बताओ। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ये निकाल लिया कि चॉक के अंदर कार्बन कितना परसेंट है, 12% है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जो टोटल होता है वो हमेशा 100% होता है, यानी पूरी चॉक की हम बात करें तो वो 100% माना जाएगा। भाई चॉक के अंदर ही तो आपके कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन थे, इन सबको मिला लोगे तो पूरी की पूरी चॉक बनेगी। यानी आपको 12% दिया हुआ है, कितना, 3 ग्राम। 12% आपका कार्बन है और कार्बन का वजन आपको दिया है, तो ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लोगे, 3/12 हो जाएगा। 100% चाहिए तो इसी 3/12 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो चॉक का वेट दिया नहीं तो कुछ मान लेते हैं। लेट द वेट ऑफ द चॉक स्टिक बी x ग्राम। तो जितना चॉक है उसी का 12% तो आपका कार्बन है जो कि 3 ग्राम बनता है, यानी ये जो हमने चॉक का वेट माना है x ग्राम, इसका जो 12% होगा वो कार्बन के वेट के बराबर होगा। सो 12% ऑफ x इक्वल क्या होगा, 3 होगा। इसी को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है। 12/100 उधर चला जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा यानी उलट जाएगा, 100/12 हो जाएगा। 3 4 12, 100 को 4 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, तो x आ गया आपका 25। और सारी बात किस में हो रही थी, ग्राम में हो रही थी। ये जो 3 हमने लिया था एक्चुअली ये 3 ग्राम था। हेंस द वेट ऑफ द चॉक स्टिक इज 25 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, आमिना बाइज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। तो 275 की बुक खरीदती है, यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। लॉस आपका ये दिया हुआ है, कितने का बेच रही है यानी SP आपको बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप लिखोगे वी हैव CP इक्वल ₹275 और लॉस है 15%। सो SP क्या होगा, CP माइनस लॉस। यानी मान लो कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी थी, उसमें से 20 रुपये का नुकसान हो गया, तो वो कितने की बिकेगी, यानी 80 रुपये का आपने बेचा था, 100 का खरीदा, 80 का बेचा, लॉस आपका 20 है। इसीलिए हम माइनस करते हैं, यानी जितने खरीदा था उसमें पैसा कम हो गया, जितना लॉस हुआ, जितने का नुकसान हुआ उतना कम कर दो तो जितने का बेचा है वो आ जाएगा। CP आपको 275 दिया हुआ है। अब लॉस या प्रॉफिट किस में होता है, CP में होता है। 15% दिया है, इसको हमको नंबर में चाहिए, यानी कितने रुपए का नुकसान हुआ ये बताओ। तो हो जाएगा 15% ऑफ CP। CP का 15% लॉस है।
अब आप चाहे तो 275 कॉमन ले लो, अंदर का सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर वैल्यू निकालो, नहीं तो आप ये वाला पार्ट पूरा अलग से सॉल्व कर लो और उसके बाद 275 में से इसको माइनस कर दो। 5 2s are 10 और ये 20 आएगा, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 5s are 25। अब 55 और 3 को मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड कर दो, सॉल्व कर लेना, साइड में आपका आएगा 41.25। तो SP आ गया ₹233.75। Hence Amina sells the book for ₹233.75। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस। तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 3 साल बाद इन दोनों केसेस में जो दिया है ए और बी में। अब देखो होता ये है कि अगर मान लो आप किसी को उधार देते हो, जैसे बैंक है, किसी को उधार दिया या कोई किसी से उधार लेता है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लगता है। जनरली आपका एनुअली लगता है, सालाना लगता है। मान के चलो जैसे मान लो किसी ने किसी से 100 रुपये उधार लिया और उसने कहा 10% इंटरेस्ट पर एनम पे मैं तुमको दे रहा हूँ, यानी 1 साल में 10% इंटरेस्ट लगेगा। कितना दिया है? 100 रुपये। तो 100 रुपये का जो 10% है वो कितना होगा? 10 रुपये होगा। यानी ये 100 रुपये जो दिए हैं अगले साल ये आपका 110 हो जाएगा। यानी जब वापस करोगे, अगर 1 साल बाद वापस करोगे तो आपको 110 रुपये देना पड़ेगा। अगर 2 साल बाद दोगे तो 10 रुपये और बढ़ जाएगा, 1 साल और बढ़ा दोगे तो 10 रुपये और बढ़ जाएगा। यानी हर साल ये 10 रुपये बढ़ता जाएगा। तो मान लो 3 साल बाद आप पैसा लौटा रहे हो तो 100 नहीं देना, इंटरेस्ट भी लगा है ना, कितना 100 रुपये तो देना ही था, ये 30 इंटरेस्ट भी लगा है तो 130 रुपये वापस करना है। तो जितना पैसा देना होगा वो आपका अमाउंट कहलाता है, और जो पैसा आपको मिला था ओरिजिनली, जितना पैसा दिया या लिया गया था वो कहलाता है प्रिंसिपल। तो जितना पैसा मिला, यानी यहाँ पर जैसे 100 रुपये मिला था तो 100 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। इस पर 30 रुपीज़ इंटरेस्ट लग गया तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये आपका अमाउंट होता है। अब प्रिंसिपल को सम भी लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल लिखा हो या सम लिखा हो बात एक ही है। आपसे अमाउंट पूछा है तो यही फॉर्मूला यूज करोगे, प्रिंसिपल क्या है वो प्लस इंटरेस्ट, आ जाएगा आपका आंसर। तो ए वाला पार्ट है, प्रिंसिपल आपको दिया ₹1200 एट 12% पर एनम। तो 1 साल में 12% इंटरेस्ट लग रहा है। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए हम अभी करके ही देख लेंगे। हियर यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, पर एनम, यानी हर साल जितना इंटरेस्ट लग रहा है उसको हम रेट कहेंगे। टोटल जो लगेगा 3 साल का मिला के वो पूरा इंटरेस्ट कहलाएगा। जो रेट है वो भी इंटरेस्ट ही होता है, लेकिन वो किसी फिक्स टाइम का दिया होता है। जैसे यहाँ पर एनम लिखा है, यानी हर साल आपको 12% देना है, ये रेट है। जैसे कहते नहीं 1 किलो आलू आपकी 20 रुपए की है, तो रेट क्या है 20 रुपए किलो। मान लो आपने 5 किलो लिया तो 100 रुपये पड़ेगा, तो 100 रुपये आपका टोटल हो गया पैसा जितना देना है। बाकी रेट क्या है 20 रुपए किलो, तो रेट आपको दिया है ये 12% पर एनम, ये भी लिखना है। टाइम दिया है 3 ईयर्स। तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर प्रिंसिपल में उसको जोड़ देंगे, अमाउंट आ जाएगा। सो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T अपॉन 100। शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पर्ट अपॉन 100, यानी PRT अपॉन 100। अब प्रिंसिपल क्या दिया, बस वैल्यू पुट करनी है 1200 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है 12%। अब देखो यहाँ परसेंट नहीं लगाएंगे, सिर्फ 12 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 100 जो लगाया गया है वो रेट का परसेंट हटा के लगाया गया है। मैंने आपको क्या बताया था कि परसेंट हटता है तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। तो ये 100 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आ चुका है। और वो क्यों आया है, क्योंकि रेट के साथ जो परसेंट है उसको हटाया गया है। तो अब यहाँ 12 के साथ अगर परसेंट लगा दोगे तो फिर से 100 नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। टाइम है 3 ईयर्स, तो ईयर्स में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 100। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी आपको नहीं पढ़ाया गया। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। 2 0 से 2 0 चला गया, 12 12 144 और 3, तो इंटरेस्ट आ गया ₹432। ना अमाउंट क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है ₹1200, इंटरेस्ट निकाला हमने ₹432, आंसर आ गया ₹1632। तो अमाउंट हमारा आ गया। ठीक इसी तरीके से आपका बी वाला हो जाएगा। प्रिंसिपल आपको दिया है, रेट दिया है 5% पर एनम, तो जो वैल्यूज दी थी आपने वो लिख लिया। टाइम यहाँ भी 3 ईयर है, तो इंटरेस्ट आपका आ जाएगा ₹1125। तो आपका अमाउंट आ जाएगा ₹8625। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स। अब यहाँ क्या क्या दिया है पहले ये समझो। ₹280 एज इंटरेस्ट, यानी आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है। ध्यान रहे ये रेट नहीं दिया हुआ है, रेट तो आपसे पूछा है क्या रेट मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट दिया है और आपको सम की वैल्यू दी है। मैंने आपको बताया कि सम कह ले या प्रिंसिपल कह ले, बात वही है। यानी ये जो सम दिया है यानी प्रिंसिपल दिया है वो 56,000 है और टाइम आपको दिया है 2 ईयर्स। बस रेट नहीं निकल जाएगा, फॉर्मूले में पुट करना और कुछ करना नहीं है।
गिवन वैल्यू आपने लिख दी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट टाइम। अब इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इंटरेस्ट क्या होता है, पार्ट अपॉन 100। इंटरेस्ट आपको दिया है ₹280, प्रिंसिपल भी दिया है, रेट निकालना है, टाइम दिया है, अपॉन 100। 0 0 चला गया, 0 0 चला गया। 280 इक्वल 560 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1120 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई आर। तो रेट की वैल्यू चाहिए तो ये 1120 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रेट के साथ ही मल्टीप्लाई में था। रेट आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 1120। 0 0 चला गया, 0 0 चला गया। अब 14 का टेबल अगर आपको याद होगा तो आसानी से हो जाएगा। 14 2 ज़ा 28 होता है और 14 8 ज़ा 112 होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा रेट। तो आ गया आपका, यहाँ नीचे लिख देते हैं, रेट इक्वल 1/4%, क्योंकि रेट हमारा किस में होता है, परसेंट में होता है। तो 1/4 रहने दे सकते हो या फिर उसको डेसिमल के फॉर्म में रख सकते हो। 1 को 4 से डिवाइड करोगे आएगा 0.25%। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैड बोरोड। क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। इंटरेस्ट आपको दिया है ₹45, 1 साल की बात कर रहा है, यानी टाइम दिया है, इंटरेस्ट दिया है, रेट आपको दिया है, सम बताना है, सम यानी प्रिंसिपल बताना है। तो इंटरेस्ट इक्वल पार्ट अपॉन 100, तो पी बताना है, आर दिया है, टी दिया है, इंटरेस्ट दिया है, फॉर्मूला में पुट कर दो। तो गिवन वैल्यू हमने लिख दी। इंटरेस्ट होता है पार्ट अपॉन 100, इंटरेस्ट दिया है 45, प्रिंसिपल तो निकालना ही है, आर है 9%, टाइम है 1 ईयर, अपॉन 100। तो 9 1 9, 100 उधर चला जाएगा तो ये 4500 हो जाएगा, p मल्टीप्लाई बाई 9। तो p की वैल्यू निकालनी, 9 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, p इक्वल 45,000 अपॉन 9, 9 5 ज़ा 45। यहाँ पर आएगा ये प्रिंसिपल आ रहा है ₹500। हैंस द सम मीना हैज़ बोरोड इज ₹500। तो 500 रुपये उसने उधार लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडीज का सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।